तो किसी एक सक्सेसफुल पर्सन का बहुत ही मोटिवेशनल कोट है कि व्हेन सीज आर रफ द फिशरमैन शुड शार्पन देयर सॉर्ट। मतलब ये कि जब परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं हों तो अपने जो नॉलेज है, अपना जो औजार है, उसको शार्प करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है। मतलब पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बात करें तो लास्ट वीक गिर ही रहा था और इस वीक में कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी कुछ पॉइंट अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में हमें ये करना चाहिए कि अपने जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसको प्रोटेक्ट रहें और बिल्कुल एकदम डटे रहें। प्लस अब हमें ये करना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो भी हमने किया है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी अर्जित कर लेना चाहिए कि भाई इक्विटी मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली मार्केट के कुछ टूल्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी जब हम बात करते हैं नॉर्मली तो हम बोलते हैं ना कि मार्केट जो ग्रो कर रहा है कंपाउंडिंग जो कंपाउंड है, मार्केट कंपाउंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का फार्मूला जो होता है वो बेसिकली ये है, A=P1+R/100 की पावर समय, या हिंदी में बोलेंगे मिश्रण बराबर मूलधन 1 धन दर बटे समय। तो ये थोड़ा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और अगर आज मैं मार्केट में डालूं तो कितने साल बाद ये डबल हो जाएगा या कितने समय बाद ट्रिपल हो जाएगा, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगा करके आप जल्दी से नहीं बता सकते हैं। तो मार्केट में या जैसे जो लोग इस फील्ड में हैं उनसे आप देखेंगे तो थंब पे ही बता सकते हैं कि भाई इतना पैसा है, इस रेट से अगर ग्रो करेगा तो इतने साल में डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे बताते हैं विदाउट पुटिंग, बिना किसी पेन और कागज कलम के, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो अपने पास एक एफडी का फिक्स डिपॉजिट का एग्जांपल है। तो ज़्यादातर बैंक का देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बेसिकली है 7% मोस्टली है ना। नॉर्मल केसेस में अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7% वेरी करता है। तो रूल ऑफ 72 क्या है इसमें अगर बताऊं तो रूल ऑफ 70 ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब आपका अगर पैसा है उसको डबल करने में कितने साल लगेंगे। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 7% है, 72 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, कितना आ जाएगा 10.28। मतलब हो गया 28 को मैं और राउंड फिगर कर दूं कि 10.5 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एफडी में जो भी पैसा डाले हैं लगभग 10.5 साल में वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मान लो आज आपने एफडी में 10 लाख रुपए डाले हैं, ये देखिए मैंने 10 लाख का एक एग्जाम्पल लिया, तो 10.5 साल में 10.5 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाएगा 20 लाख। सेम अगर इसी पैसे को आप मान लो डाले होते इक्विटी मार्केट में तो फिर क्या सिनेरियो होता है। इक्विटी मार्केट में देखिए मेनली जैसे म्यूचुअल फंड है, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, जो एवरेज मार्केट का ग्रोथ है एनुअल CAGR बोले, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% है मार्केट का एवरेज रेट। तो इसमें कितने साल लगेंगे? लगभग ये समझ लो कि अगर आपने नंबर ऑफ ईयर निकालना है तो 72 डिवाइडेड बाई 15 करो, ये 4.8 ईयर आ जाएगा। 4.8 को कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 5 साल। यानी अगर म्यूचुअल फंड में इक्विटी मार्केट में आज आपने एक मुश्त 10 लाख रुपए डाले हुए हैं तो ये 5 साल में क्या हो जाएगा, 20 लाख बन जाएगा। तो देखिए एफडी क्या है, एफडी वहां पे लगभग 10.5 साल में डबल हो रहा था, और म्यूचुअल फंड में अगर आपने मार्केट में डाला हुआ इक्विटी मार्केट में 15% का एज्यूम करते हैं रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं रूल नंबर 114 क्या है। रूल नंबर 114 में क्या है, ये रूल बताता है कि आपका जो अमाउंट है कितने दिनों में ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे एफडी के केस में अगर मैं एग्जांपल लूं 7% है तो क्या करना है, 114 को 7 से डिवाइड कर दो, लगभग 16.28 या मतलब 16.5 साल हो गया, 16.5 साल। तो अगर आज आपने एफडी किया है 10 लाख रुपए का तो 16.5 साल में ये पैसा 30 लाख बन जाएगा। सेम आ जाइए इक्विटी मार्केट में, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% जो रिटर्न आपको मिल रहा है एनुअल, जो एवरेज ग्रोथ है मार्केट का, उस केस में 114 डिवाइडेड 15 करिए 7.6 हुआ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 8 साल मान लिया। तो इक्विटी मार्केट में अगर आज आप 10 लाख रुपए डालते हैं, 15% का रिटर्न मान के चलते हैं एवरेज, जो कि आज की डेट में पुराना हिस्ट्री देखें जो मार्केट ने परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, 10 लाख रुपए आपके 8 साल में 30 लाख बन जाएंगे। तो नाउ आपके पास अब ये क्लैरिटी है कि आपको अपना पैसा कहां डालना चाहिए। आपके पास अगर टाइम हॉरिजन है 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो आपको इक्विटी प्रेफर करना चाहिए या एफडी प्रेफर करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए विच एवर ऑप्शन यू विल प्रेफर, प्लीज डू राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। होपफुली कि वीडियो आपको फ्रूटफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। फॉर सच वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।